गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम आज ज्योग्राफी के लेसन 14 एटमॉस्फेयर को समझेंगे। इसमें दो फोकस के पॉइंट है, एक है आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू सस्टेन लाइफ। अर्थ इस सोलर सिस्टम में अकेला प्लैनेट है जिसपे कि जीवन है। द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड लैंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट हियर। यहाँ पर जीवन किस कारण से संभव है? हवा, पानी और ज़मीन के कारण। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एनवलप ऑफ एयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। इस चैप्टर में हम वायु के आवरण के बारे में पढ़ेंगे जो पृथ्वी के चारों ओर है। ऑल्सो कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसको आप क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है? एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, एंड इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये अर्थ के गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण है। दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस टू अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो लेयर्स हैं ये अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर है? 1600 किलोमीटर। अब आपका आता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एज वी रीड अबव द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ऑफ दीज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू मेन गैसेस प्रेजेंट। और इसमें क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दो मेन गैसेस है जो इसमें होती हैं। वाइल नाइट्रोजन मेक्स अबाउट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्या है? आपकी 78% है। ऑक्सीजन फॉर्म अबाउट 21% ऑफ इट, और ऑक्सीजन उसमें कितनी है? 21%। Both these gases are necessary to sustain life as nitrogen help in the growth of living organism। ठीक है, ये दोनों गैसेस हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाइट्रोजन हेल्प करती है ग्रोथ करने में लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एंड ऑक्सीजन इज़ यूज फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करती है। Other components of the atmosphere include water vapors, dust particles, and traces of the different gases like carbon dioxide, hydrogen, helium, etc. इसके अलावा भी और भी कंपोनेंट है जो एटमॉस्फेयर में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपके वाटर वेपर हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए। इसके अलावा डिफरेंट गैसेस भी मिलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का आपका स्ट्रक्चर कैसा है? द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेन डिफरेंट लेयर। एटमॉस्फेयर को क्या है? 5 डिफरेंट लेयर्स में बांटा गया है। दे आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जिसमें से पहली है आपकी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोएस्ट लेयर एंड इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे लोएस्ट लेयर है आपकी एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ से ऊपर होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। All kinds of weather changes included cloud formation, rain, snow, हेल, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग एंड थंडर अकर इन दिस लेयर। इस लेयर में क्या होता है? जो आपके वेदर के चेंजेस होते हैं, जिसमें कि आपका बादल बनना, बारिश होना, स्नोफॉल होना, तूफान आना, लाइटनिंग, थंडर जो होता है वो सब इसी लेयर में होता है। while it's extend up to a height of about 13 किलोमीटर एट द इक्वेटर। इसकी हाइट इक्वेटर से कितनी है? 13 किलोमीटर अबव है। इट इज़ ओनली अबाउट 8 किलोमीटर हाई एट द पोल्स, और ये पोल से कितना किलोमीटर ऊपर है? 8 किलोमीटर। एज वन गोज अपवर्ड इन द ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर डिक्रीजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ एयर। जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। किसके कारण? क्योंकि ऊपर जो है हवा जो है वो थिनिंग होती जाती है। फॉर एवरी 165 मीटर क्लाइम देयर इज़ अ
कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री सेल्सियस फॉल इन टेम्परेचर। जैसे आप 165 मीटर चढ़ते हैं वैसे ही टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज लैप्स रेट। इस फिनोमिना को आप किस नाम से जानते हैं? लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। द बाउंड्री वेयर द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्टेड इज़ नोन एज द ट्रोपोपाउस। जहाँ पर ट्रेसोस्फेयर ख़त्म होती है और जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होती है उस बाउंड्री को आप किस नाम से जानते हैं? ट्रोपोपाउस के नाम से। वेयर द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग, जहाँ पर आपका तापमान गिरना रुक जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द लेयर दैट लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो लेयर आपकी जो ट्रोपोस्फेयर होती है उसके ऊपर होती है एंड दिस लेयर इज़ प्रेजेंट अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से इसकी हाइट कितनी होती है? 50 किलोमीटर। नो वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। कोई भी मतलब वेदर मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता इस लेयर में। Thus this is a quiet and safe zone where aircrafts fly। इसीलिए ये एक क्वाइट और सेफ जोन होता है आपके एयरक्राफ्ट्स उड़ाने के लिए। इवन दो इट हैज़ अ कंसिस्ट टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट, और इसके लोअर पार्ट में एक कंसिस्ट टेम्परेचर बना रहता है। एज वन गोज अपवर्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। द ट्रेट्रोपाउस सेपरेट्स द अपर स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द मीजोस्फेयर। जो आपका स्ट्रेट्रोपाउस होता है वो सेपरेट करता है आपकी अपर स्ट्रेटोस्फेयर को किससे? मीजोस्फेयर से। टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज एज वन मूव अपवर्ड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाएंगे तो फिर से टेम्परेचर कम होने लगता है। दिस लेयर आल्सो कंटेन द ओजोन लेयर। और आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होती है विच इज़ बैंड ऑफ ओजोन गैसेस। जो बैंड है एक ओजोन गैसेस का एंड प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन टू एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक, ये हमारी रक्षा करती है। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं जो सूरज से अर्थ के एटमॉस्फेयर में पड़ती हैं, उससे हमारी रक्षा करती हैं। अब आपका आता है मीजोस्फेयर, जिसको हम मध्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। द मिडिल लेयर ऑफ द मीजोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड फ्रॉम द मीजोपॉस। ठीक है, द मिडिल लेयर जो है आप उसको मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं और ये किसके ऊपर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है और इसका विस्तार कहाँ तक होता है? मेसोपॉस तक, टू अबाउट 80 किलोमीटर। मेसोपॉस से लेकर ये 80 किलोमीटर अबव होती है अर्थ के सरफेस से। मोस्ट मेटीरियर्स विच एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन दे पास थ्रू द मेसोस्फेयर। मोस्ट मेटीरियर्स जो उल्का पिंड होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मतलब बर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। वो किस कारण से जल उठते हैं? फ्रिक्शन के कारण से, घर्षण के कारण से जल उठते हैं। व्हेन दे पास थ्रू द मीजोस्फेयर, जब वो मीजोस्फेयर से गुजरते हैं। दस दिस लेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। इसी कारण से हम इसे प्रोटेक्टिव लेयर के कारण कहते हैं, क्योंकि जो मिट्रियोस होते हैं उल्का पिंड के, उनको पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही ये अपने फ्रिक्शंस के कारण उसको जला देती है, जिस कारण से इसको प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से जाना जाता है। इन दिस लेयर टू टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे इसमें हाइट बढ़ती जाती है इसमें टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है। फिर आपकी आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं। द थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मीजोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर होती है वो जो होती है मीजोस्फेयर के ऊपर होती है एंड इज़ प्रेजेंट अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 450 किलोमीटर। और इसकी हाइट कितनी होती है अर्थ सरफेस से? 450 किलोमीटर। द आइनोस्फेयर और द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। ठीक है, द आइनोस्फेयर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर, जो आइनोस्फेयर है इसकी लोअर पार्ट है लेयर की, इसमें क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप
आयोन्स के नाम से जानते हैं। दिस लेयर मेक्स वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल। इस लेयर में क्या होता है, आपका वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। जैसे कि आपका रेडियो हो गया, ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है इसी लेयर में पॉसिबल होता है। एज द आयंस रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी रेडियो वेव्स को वापस अर्थ पर भेजने के लिए। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। ठीक है, इसमें जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। फिर आपकी आती है एक्सोस्फेयर, जिसको कि आप बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं। द uppermost layer of the atmosphere or the exosphere extend up to the about 1600 किलोमीटर। सबसे ऊपर की लेयर जो एटमॉस्फेयर की है वो है आपकी एक्सोस्फेयर, जो है 1600 किलोमीटर पृथ्वी के सरफेस से ऊपर। एंड देन मर्जिस इनटू इंटरप्लैनेटरी space. Here very less gases are present which with only traces of light gases like helium and hydrogen। और इस सरफेस में होती है बहुत ही लाइट गैसेस होती हैं, जैसे कि आपकी हीलियम और हाइड्रोजन हो गई। टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड बियॉन्ड 5005 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर एस्टिमेट होता है वो कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है।